my dear student. Hope so you all are fine. Problem never ends. Problem never ends. अगर कोई व्यक्ति समुद्र में नहाना चाहता है और ये सोचकर नहीं नहाए कि तरंगें इसकी बंद हो जाए तब मैं नहाऊंगा, तो क्या कभी नहा पाएगा जिंदगी में? वो नहीं नहा पाएगा, क्योंकि समुद्र में तरंगें कभी बंद नहीं हो सकती। ऐसे ही लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं हो सकती। प्रेजेंट टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इस वायरस के वजह से। हम सोच रहे हैं लॉकडाउन खत्म होगा तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तब हम सोचेंगे बाद में, तो ये सोचना हमारा सही नहीं है। इसलिए आज से और अभी से ही पढ़ना शुरू करिए, मेहनत करिए, इंतजार नहीं करिए। समय सही आएगा तब हम पढ़ेंगे। हमारी सोच के ऊपर होता है समय अच्छा है या फिर खराब है। लास्ट क्लास में हमने आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ाया था, बहुत सारी थ्योरी डिस्कस की थी। होप सो समझ में आई होगी आपको। एक टॉपिक बताया था हमने आपको, एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ में वेटेड एवरेज प्रॉफिट वो हम समझेंगे, और इसके साथ साथ में दो अलग मेथड हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही लिंक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले उसको नोट करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद इसका हम एग्जांपल करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। उसके बाद निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म, जो होगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो मैं निकाला इनटू परचेस ईयर। परचेस ईयर क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे समझ आ जाएगा कैसे निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल। ये एग्जांपल है, प्रॉफिट्स दे रखे हैं कुछ सालों के, और क्वेश्चन में वेट्स दे रखे होंगे, वेट्स दे रखे होंगे हर एक ईयर के, और क्वेश्चन में परचेस दे रखा होगा। अब हम क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है और क्या रखा होगा, कैलकुलेट द गुडविल थ्रू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर हम इस इंफॉर्मेशन को एक टेबल में कन्वर्ट करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में इस इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट्स लिखेंगे सीरीज में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। उसके बाद वेट्स देते होंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का, वो वेट्स लेंगे हम। प्रॉफिट को हम एक्स मानेंगे और वेट को हम डब्ल्यू। फॉर्मूला क्या है हमारा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। डब्ल्यू एक्स प्रॉफिट का मल्टीप्लाई कर देंगे हम वेट से, 10,000 इंटू 1 10,000, 10,000 इंटू 2 20,000, 30,000 इंटू 3 90,000। हम इसका सम कर लेंगे, वेट का सम करेंगे, 1 + 2 + 3 6। इसका सम कर लेंगे 1,20,000। अब बस 1,20,000 सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन 6। ₹20,000, ये आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इसके बाद गुडविल निकाल देंगे, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेस ईयर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 20,000 रुपए, और परचेस ईयर का क्वेश्चन दे रखा था 2, तो 20,000 इंटू 2 40,000 रुपीज, ये हमारा आंसर है। यही है सिंपल टॉपिक, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। होप सो समझ आ गया होगा आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड अब हम समझते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन में दे रखा होगा साफ साफ, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए किस मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूले यूज करेंगे हम, सुपर प्रॉफिट मेथड है तो फिर सुपर प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूले हम यूज करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हमें ये 4 फॉर्मूलेस यूज करने हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। सुपर प्रॉफिट मेथड, ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है पहले इस बात को समझते हैं हम। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मली बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट होता है ऑन एन एवरेज, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल
4 दुकानें हैं केमिस्ट की और किसी को होता है 10% प्रॉफिट, किसी को होता है 9% प्रॉफिट, किसी को 11%, किसी को 10.5%। तो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट लगभग 10% होता है, नॉर्मल प्रॉफिट लगभग सभी को 10% ऑन एन एवरेज। लेकिन अगर एक शॉप और है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है 20% प्रॉफिट, एक शॉप दूसरी केमिस्ट की वो अर्न कर रही है उन बाकियों के अलावा, बाकी अर्न कर रहे हैं 10%, 12%, 10.5%, लेकिन ये पांचवी शॉप अर्न कर रही है 20% प्रॉफिट। तो वो पांचवी शॉप जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, वो सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। पहला फॉर्मूला हम यूज करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड का। उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जितने भी हमारे पास असेट्स हैं, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटी को हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। जब कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा तब उसके बाद सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट का। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड जो आया इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। क्वेश्चन में दे रखा होगा नॉर्मल रेट 10%, 12%, उसको हम यूज करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा हमारा। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो है सुपर प्रॉफिट निकालेंगे हम। सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वही पुराना एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम निकालेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर। नॉर्मल प्रॉफिट उसमें से हम माइनस करेंगे। और लास्ट गुडविल, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो हम यूज करेंगे इस मेथड में। हम सुपर प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूले हमने सारे आपको समझा दिए। अब हमने एक एग्जांपल लिखा है, उस एग्जांपल को हम समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट 12,000 गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, टोटल असेट्स दे रखे हैं 1 लाख रुपीस के, क्रेडिटर्स दे रखा है 20,000 रुपए और परचेज लिखा हुआ है 2 और लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा किस मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप 4 फॉर्मूले यूज करेंगे और आंसर हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला लिखा हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, फॉर्मूला लिखेंगे, मार्क्स होते हैं फॉर्मूले के, प्लस आपका क्वेश्चन स्मूथली आराम से आपका हो जाएगा। टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल असेट्स कितनी है हमारे पास में, 1 लाख की है और करंट लायबिलिटीज कितनी की है, क्रेडिटर्स 20,000 की है, तो 1 लाख माइनस 20,000 तो आया ये आंसर 80,000। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 80,000। 1 लाख टोटल असेट्स, करंट लायबिलिटी 20,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000। अब दूसरा फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला अभी 80,000, नॉर्मल रेट 10%, क्वेश्चन में दे रखा होगा 10 अपॉन 100, आंसर आया ये 8,000 रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 8,000। इसके बाद सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 12,000 रुपीज, तो 12,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 8,000, तो आंसर आया 4,000 रुपीज। सुपर प्रॉफिट आ गया 4,000 रुपीज। इसके बाद गुडविल क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर, तो सुपर प्रॉफिट आया हमारा 4,000 रुपए, 4,000 इंटू परचेज ईयर क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर क्लियरली 2, तो परचेज ईयर इंटू 2, तो आंसर हो गया हमारा 8,000 रुपए। यही हमारी गुडविल है। क्लियर? क्वेश्चन में इसी इंफॉर्मेशन को यूज कर हमें कैलकुलेट करना है गुडविल थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड। हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए सबसे पहले तो, उसके बाद इंफॉर्मेशन कैसे भी दे रखी हो उस हिसाब से हमें उस इंफॉर्मेशन को यूज करना है। जैसे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे रखा है, हमने डायरेक्टली यूज कर लिया। एवरेज प्रॉफिट है 12,000 रुपए। कभी कभी हो सकता है एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा हो, 4-5 साल के प्रॉफिट दे रखी हो, तो 4-5 साल के प्रॉफिट्स को हम यूज करके फॉर्मूले में पुट करेंगे और एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे हम। कभी कभी हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखा हो, यहाँ पे हमने लिखा है टोटल एसेट्स और क्रेडिटर, हमने निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमें सीधे इस फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है।
तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है गुडविल थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड। इस स्कीम को हमें यूज करेंगे हम, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, लास्ट में गुडविल। अब इसके बाद थर्ड टॉपिक पर आएंगे कैपिटलाइजेशन मेथड पर। अब हम थर्ड टॉपिक पर आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो टॉपिक हैं, कैपिटलाइजेशन थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड। एक था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा पहला और दूसरे का मिक्सचर एक तरीके से हम कह सकते हैं कैपिटलाइजेशन थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा साफ साफ एवरेज प्रॉफिट मेथड या फिर कैपिटलाइजेशन थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो लिख रहा है उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को हम करेंगे। फॉर्मूले क्या यूज करेंगे हम कैपिटलाइजेशन थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर? गुडविल होगी यहां पर कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल होगी कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड वही जो सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने समझा था, टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कैपिटलाइज वैल्यू का एक नया फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है, कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है इस मेथड के अंदर। दूसरा मेथड कैपिटलाइजेशन थ्रू सुपर प्रॉफिट, इसमें सीधे गुडविल निकालेंगे हम। कैसे? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? वही सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट और फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट। इस तरह से निकालेंगे हम इस गुडविल को। अब हमने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है आपके लिए, फाइंड गुडविल थ्रू कैपिटलाइजेशन थ्रू एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन थ्रू सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट देखा है 10,000 रुपए, एवरेज प्रॉफिट 10,000 रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000 रुपए और नॉर्मल रेट 10%। पहले निकालते हैं कैपिटलाइजेशन थ्रू एवरेज प्रॉफिट से। कैपिटलाइजेशन थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हें पता है, हमें कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है पहले। तो सबसे पहले हम कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट है क्वेश्चन में 10,000 रुपए, 10,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट है 10%, तो अपॉन 10, ये आंसर आएगा 1,00,000 रुपए। कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 1,00,000 रुपए, कैपिटलाइज वैल्यू 1,00,000। अब गुडविल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटलाइज वैल्यू आ गई हमारी 1,00,000 रुपए। इसमें से कैपिटल में माइनस करते हुए दे रखा है 80,000 रुपए, 80,000 रुपए, तो आंसर आ गया 20,000 रुपए। इस तरह से निकालेंगे हम कैपिटलाइजेशन थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दे रखा, वो हमें निकालना पड़ेगा पुराने मेथड की तरह से ही। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की जरूरत नहीं है, वो दे रखा है हमको, हम निकालेंगे सीधे नॉर्मल प्रॉफिट। पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं हम। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है हमारा? 80,000 रुपए, 80,000 इंटू नॉर्मल रेट है 10%, 10 अपॉन 100, तो आंसर हो गया 8,000 रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 8,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट पता है क्वेश्चन के अंदर 10,000 रुपए है, तो 10,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकाला हमने 8,000, तो आंसर आया 2,000। इस तरह से निकालेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। अब सीधे हम फॉर्मूला पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। गुडविल क्या होती है? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट निकाला हमने 2,000 रुपए, तो 2,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट है 10%, तो आंसर आ जाएगा हमारा 20,000 रुपए। 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। कोई सा भी मेथड हम यूज करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। 20,000 रुपए आ रहा है जैसे आपके सामने,
कैपिटलाइजेशन थ्रू सुपर परफेक्ट मेथड यूज करें, चाहे कैपिटलाइजेशन थ्रू एवरी परफेक्ट मेथड हम यूज करें, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम होना है। सारे क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे करने हैं आपको। फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला आप अच्छे से ये लर्न करिए, याद करिए फॉर्मूले अच्छे तरीके से, कंसेप्ट्स को समझिए कैसे कंसेप्ट लगाना है, उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन अब आपको सॉल्व कर लेंगे। चैप्टर एंड हो गया है, इस चैप्टर में बस इतना है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर। थैंक यू सो मच।